लागू होने की संभावना दिख रही है? देखिए, पत्रकार यानी सब कहते हैं कि ये दुनिया की, भारत की चौथी स्तंभ है, लेकिन ये पत्रकार नहीं मानता, क्योंकि एक छोटा सा कानून पत्रकार की सुरक्षा के लिए कानून है, वो जब लागू ही नहीं होता तो पत्रकार चौथी स्तंभ क्यों? और दूसरी बात, ये सरकार जो है, ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी झारखंड कह रही है कि अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है। और हम भी कहते हैं कि जब इनके चुनावी वादे में पत्रकार की सुरक्षा कानून लागू करने का था, आज 5 साल पूरे होने हैं, कुछ चंद दिन बचे हैं इनके लिए, अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया। क्या लगता है सरकार चुनाव से पहले पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेगी? अगर पत्रकार एक होकर के, जैसे आज रांची में धरना किया है, महाधरना किया है, अगर पत्रकार अपने पे आ गए तो इस मुख्यमंत्री को ये सुरक्षा कानून लागू करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं की जाती है तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जैसे हर लोग कह रहे हैं हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो आप जानते ही हैं, अगर हम उसकी खबरों को ना चलाएं, हम उसकी बातों को ना जनता तक पहुंचाएं, तो ये अपने आप उखड़ के चली जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। धरने पे है, ये झारखंड के लिए शर्म की बात है। 2 शब्द इस धरने के। यहाँ उपस्थित तमाम पत्रकारगण, विधायक साथी, आपका जो मांग है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। इस बात के साथ कि अभी थोड़े दिन पहले हजारीबाग जिले के चौपारण में दैनिक जागरण के पत्रकार के घर पे जो है गोलीबारी की गई। घटनाएं और भी हैं, ये डराने का काम है। तो ऐसे में जब आपको हम लोग अपना चौथा विंग मानते हैं कि आप जो डेमोक्रेसी है उसके चौथे स्तंभ हैं, तो आपके विषय में चिंता करना भी सरकार का विषय है, समाज का विषय है। तो आपकी जो मांग है, इनके साथ जो अन्य मांगे हैं कि आपको आवासीय भूखंड मिले, आपको पेंशन मिले, आपका जो है इंश्योरेंस जो है वो हो, इन सब बातों का भी हम लोग समर्थन करते हैं। ये होना चाहिए। जैसा कि अभी आपको निरंजन जी ने भी बताया, अकेला जी ने भी आपको बताया कि बात उठेगी, और अगर बात उठी तो हम सभी लोग इसका समर्थन करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। शांति से सुनिए सब, पीछे जाइए। आप सबों के अध्यक्ष अमरकांत भाई, हमारे पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्रीमान मनीष जायसवाल जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्रीमान अकेला यादव जी, और राज्य के कोने कोने से आए पत्रकार मित्रों, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जो सुदूर गांव में भी पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी आवाज़ बनने का आपने काम किया। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि जो पत्रकार हैं वो शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की आवाज़ है, लेकिन आज के परिवेश में परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हो गई हैं, बदल गई हैं। अभी शोषण से मुक्ति दिलाने वाले लोग कहीं ना कहीं खुद ही शोषण के शिकार हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैंने पूर्व में भी, चौथी विधानसभा में भी और पंचम विधानसभा में भी, दोनों ही विधानसभाओं में आपके विषय को बहुत ही गंभीरतापूर्वक उठाया है। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो पत्रकार हैं वो जोखिम उठाने का काम करते हैं। वो उनकी ज़िंदगी जोखिम भरी है, सीमित संसाधन में रहते हैं, अपने परिवार का किसी तरह से पालन पोषण करते हैं, लेकिन अपने कलम के धार को कभी कुंद नहीं होने देते। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि उसके बाद भी आप सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। मेरी आपको शुभकामनाएं। मैं सरकार से मांग करता हूं, आप सबों के चैनल के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी, और कल सदन के अंदर भी अगर अवसर मिलेगा फिर से, अकेला जी ने कहा है कि मैं इस विषय को उठाऊंगा, तो ये अकेला जी जब उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी पूरी सहानुभूति आप सबों के साथ होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी बन पड़ेगा मुझसे, भविष्य में भी पत्रकारों की जो लड़ाई है उसमें आपके साथ खड़ा हूँ। आपके हक और हुकूक के लिए कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं मिले, आपको आर्थिक सुरक्षा भी मिले। आपको जो पत्रकार पेंशन की बात चलते आई है, तो पत्रकार पेंशन लागू हो, और दूसरे तीसरे राज्यों का अध्ययन करे सरकार। अगर सरकार को कहीं कोई परेशानी लग रही है तो जहाँ जहाँ भी यह पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है उसका
उसका फाइल मंगाकर, आजकल तो नेट का ज़माना है, 5 मिनट लगते हैं, आप किसी को नियुक्त करें ताकि वो अध्ययन करके और एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके इसको अविलंब लागू करें, ताकि शोषितों, वंचितों और पीड़ितों की आवाज़ बनने वाले लोगों का शोषण होना बंद हो। मैं क्या आपने हम लोगों को बुलाया, 3 विधायक आपके समर्थन में यहाँ आया हूँ। हमारे बिरंची नारायण जी, हमारे मनीष जी हैं, और आपके समस्याओं को हम लोग बहुत दिल से देखते हैं। और पत्रकार यदि जो सुरक्षित नहीं होगा तो हमको लगता है राज्य में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। कारण है कि गरीबों की आवाज़, और यदि जो कोई घटना की आवाज़ होती है तो उसका आवाज़ पूरे राज्य में पहुंचाने के काम पत्रकार बंधु लोग करते हैं। आपने देखा कि हमारी सरकार जब छत्तीसगढ़ में है, अभी आप लोग कह रहे थे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, तो यदि जो हमारी अभी तो गठबंधन की सरकार में हम हैं, इसके पहले भी हम गठबंधन के सरकार में 2010 में जब मैं था, उस समय भी गठबंधन की सरकार चल रही थी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 2014 में गठबंधन की सरकार नहीं थी, एक छत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक तरफा यदि जो हमारी सरकार गठबंधन की छत्तीसगढ़ में होती तो शायद लगता है वो कानून नहीं लागू होता। आप ये समझिए, हमारी एक छत्र राज होगी तो निश्चित तौर पे हमें जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने लागू किया है, मैं झारखंड में लागू करवा दूंगा, यह विश्वास दिलाता हूँ। और यदि जो आज गठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ, यदि जो हमको समय मिला, विधानसभा में बोलने का मुझे मौका मिला, तो पहला पॉइंट आपके ही समस्याओं को हम बाखूबी या बड़ी दिलेरे ढंग से आपकी बातों को रखूंगा, और जिसमें आपका लाभ मिले उसका हम बात करेंगे, आपकी सुरक्षा मिले उसकी बात करेंगे। आप पर कोई अत्याचार करता है तो पहाड़ के तरह अकेला यादव आपके समर्थन में खड़ा रहे, ये विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। आप कल 2-3 दिन 4 दिन और है हमारे यहाँ विधानसभा बोलने का, तो मुझे मौका मिलेगा, निश्चित तौर पे आपकी मांगों को पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के पास रखूंगा, अध्यक्ष के पास रखूंगा, आपकी सुरक्षा हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत ये तो हम लोग को अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक धारणा किए हैं, इसके बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और करो या मरो, और यहाँ से लेकर जंतर मंतर तक हम लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति तक के कान तक हम लोग पहुँचाएँगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, करो या मरो का नारा देंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि पत्रकार, मतलब विशेषकर आंचलिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी पत्रकार बंधु हैं, वे विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं। और ये सबको पता है कि मीडिया की अधिकांश खबर, मतलब 100 में 70% खबरें जो है वह आंचलिक क्षेत्रों से ही आती है। तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि पत्रकारों को सुरक्षा, मतलब जैसे एक SOP जारी करे कि वो बिना भय के पत्रकारिता कर सकें। और ये राज्य सरकार का जुरिडिक्शन में है कि आप एक SOP जारी करिए, लेकिन ये आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता पेशा जुड़े हुए हैं, उनको आप सुरक्षा दें। आप देखते हैं कि अब निश्चित रूप से एक पत्रकार जो है वो सही स्पॉट में जाता है और जो खबरों चलाता है, तो निश्चित रूप से सही खबरों पर चोट तो पहुँचती है। तो कहने का मतलब है, या तो सरकार ये तय कर ले कि खबरें जो हैं वह सही नहीं आए। अगर खबरों को, अगर सरकार के लिए भी ज़रूरी है कि दूरस्थ क्षेत्र में जो वाकई विकास कार्य चल रहे हैं उसकी सही रिपोर्टिंग आए, या हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो खासकर सुदूर क्षेत्र में वो हमारा पैसा कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसकी जब सच्ची खबर की लाइव जब की जाती है तो निश्चित रूप से वह एक वर्ग जो गलत कार्यों में संलग्न है वह निश्चित रूप से वो खबर देने वाले को टारगेट करता है। तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को SOP जारी करना चाहिए कि भयमुक्त वातावरण में पत्रकारिता कर सकें। तो निश्चित रूप से ये सरकार के जुडिक्शन में है, वो चाहे तो इशू बना करके एक कोई व्यवस्था बना सकता है, उनके जुडिक्शन में है। और इस पर FIR भी होता है। तो कब भय मुक्त होगा हमारा पत्र? ये आज जो हम लोग जो धरना में बैठे, हजारों के संख्या में, सैकड़ों की संख्या में क्यों बैठे हैं, ये बहुत दुखद बात है। 5 सालों से सरकार हमारी छलावा कर रही है
आज करेंगे, कल करेंगे, सत्र खुलने दो तो ये अगला सत्र में करेंगे। ये सरकार के रवैये के चलते आज हम लोग को धरना देना पड़ रहा है। आज जो पत्रकार सुरक्षा कानून जब लागू होगा तो पूरे देश में, झारखंड में लागू होगा, सबको इसका लाभ मिलेगा। तो किसके लिए मैं मांग कर रहा हूँ? मैं अपने लिए मांग कर रहा हूँ, अन्य पत्रकार भाइयों के लिए कर रहा हूँ। मैं दिन रात, सुबह शाम हर ऐसी कार्यक्रम में आप लोग को कदम से कदम मिला के आपका कवरेज करता हूँ, इसी दिन देखने के लिए कि मैं मरा जाऊँ, मैं कटा जाऊँ, मुझे कोई उठा के ले जाए, इसी दिन के लिए। लेकिन ये सरकार अगर चाहती तो 5 साल पहले कर देती। आज सरकार नहीं सुन रही है। हम बहुत दुखित इस बात का आज धरना में बैठे हुए हैं। और मैं क्या बताऊँ, आज मैं हजारीबाग से आकर के मैं धरना दे रहा हूँ। बड़का गांव, टंडवा, केरेडारी, बरी, चौपारण, पलामू, गढ़वा, ये सब क्यों आया है? ये पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए, सरकार को जगाने के लिए हम आए हैं। जागो, हम लोग चौथा स्तंभ कहलाते हैं तो मेरी बात को सुनो। क्यों नहीं सुनते हो? मैं क्या मांग रहा हूँ? नौकरी मांग रहा हूँ क्या? अरे पेंशन मांग रहा हूँ, बीमा मांग रहा हूँ, सुरक्षा कानून मांग रहा हूँ। पत्रकार और मीडिया चौथी स्तंभ है, लेकिन चौथी स्तंभ जब उनको सुरक्षा कानून या किसी चीज़ की बात आती है, उनके फायदे की बात आती है, उनकी चीज़ों को गढ़ने की बात आती है तो शून्य हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्योंकि सरकार और उसके महात्मा सरकार की सुनने को तैयार है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं आज पूरे राज्य से पत्रकार साथी रांची में इकट्ठा हुए हैं। हम झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले पूरे राज्य के पत्रकारों की यह मांग है कि राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि गलत तरीके से पत्रकारों को फंसा दिया जाता है। जब हम कभी माफिया के खिलाफ, जब कभी हम किसी अधिकारी के खिलाफ, कभी किसी पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ खबर करते हैं तो बदला लेने की नीयत से वो लोग गलत तरीके से पत्रकारों को फंसा देते हैं। ऐसे में अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू रहेगा तो निश्चित तौर पे पत्रकारों के साथ अन्याय नहीं हो सकेगा और पत्रकार जो है स्वच्छंद रूप से, आज़ाद रूप से अपने काम को अंजाम देंगे। क्योंकि हमारा काम जो है समाज के लिए, हम अगर खबर दिखाते हैं तो उससे समाज की अच्छाई जुड़ी होती है। अगर हम डर करके, भय में, दबाव में अगर खबर दिखाना बंद कर देंगे तो फिर गलत मंसूबे वाले लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा और राज्य में लोग त्रस्त होंगे। इसलिए अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो जाए, पत्रकारों को अगर सरकार उचित न्याय के साथ जो उनका हक है वो दे दे, तो इससे पत्रकार भी पूरी आज़ादी से समाज में पत्रकारिता के काम को अच्छे से अंजाम दे सके। जो हमारे बीच के हैं, इसी वजह से हम लोग थोड़ा बिखर जाते हैं। लेकिन हमारा जो संगठन है हमेशा पत्रकार हित में काम करता रहा है। आज उसी का नतीजा है कि सारे पत्रकार साथी एक मंच पे आए हैं और हमको उम्मीद है हम सरकार से भी मांग करेंगे कि हम लोगों को आधा अधूरा नहीं सर, आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जोड़ तोड़ के किया गया, हमको पूरा चाहिए, झारखंड को पूरा चाहिए सर। हम कम नहीं है, हमारे बदौलत वो चलते हैं। अभी हम लोग वृक्षारोपण करके आ रहे हैं, वहीं पे चर्चा हो रही थी। माननीय मित्रेश ठाकुर जी वहाँ पे उपस्थित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे। हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे आप लोग अनशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के तर्ज पे पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने के लिए। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने
निर्देश दिया है कि आप बोल दीजिए कि मेरे संज्ञान में आ गया है। हम इस पे जो भी आप लोगों के हित में होगा वो करने के लिए वो तैयार है और इस तरह का आश्वासन के साथ हम लोग आए हैं। पूरे झारखंड राज्य को, पूरे देश को जो जमीनी सच्चाई है उससे हमेशा अवगत कराने में कहीं से किसी भी दबाव में आप काम न करें। आप स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं से भी पीछे नहीं हटेगी। आप लोगों ने मुझे जो ये ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम से, मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री को ये उपलब्ध करा दूंगा और आपकी भावनाओं से मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें अवगत कराऊंगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी जो मांग है, मैंने कहा था कि बुद्धिजीवी वर्ग आपसे आते हैं, मांग का बहुत छोटी सी है, पत्रकार सुरक्षा कानून, लेकिन इसमें क्या छिपा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा, ये तो पूरी तरह से बात पढ़ने में पता चलेगा। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को कि जो भी मांगे आपकी हैं, जो आपके हित में होनी चाहिए, वो पूरा करेंगे। और उसी आश्वासन के साथ मैं आप लोगों को साझा करूंगा कि आपका जो ये का कार्यक्रम है इसे आप समाप्त करें और बहुत जल्द आपको कुछ खबरें जरूर दी जाएगी सरकार की ओर से। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन